साहिब बंद की। तो सदगुरु कबीर साहिब की उल्टवासी शुरू करो। आप ध्यान देना, बड़ी अच्छी उल्टवासी है। कबीर साहब कहते हैं, कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। ऐसे नगर की रक्षा कौन करे जहाँ मांस बिखेर दिया गया है और गीध पंछी को उसका रक्षक बनाकर बिठा दिया गया है। उल्टवासी है, इसलिए बात समझो। गीध पंछी क्या मांस की रक्षा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, लेकिन गीध को ही रक्षक बनाया गया है। गीध तो मांस को लूट लूट कर खाता है, गीध मांस की रक्षा नहीं करता है। यानी गीध जैसे लुटेरे लोगों को भारत देश का खजाना सौंप दिया गया और वही लुटेरे लोग सारा खजाना लूट ले गए। वही गीध है। कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मूस भव नाव मंजार कड़हरिया। मूस माने चूहा होता है, जिसको यहाँ मूसक कहते हैं। चूहे की नाव बनी हुई है, यानी चूहा नाव बन गई। और सांप, चूहे ने कहा मैं नाव बन जाता, तो बिल्ली ने कहा कि मैं मल्लाह बन जाती हूँ। बिल्ली मंजार जिसे कहते हैं वो मल्लाह बन गई और चूहे की पीठ पर बैठकर बिल्ली कहती है कि हे चूहे, मैं तुझको पार लगा दूंगी। जैसा कि आपको पता है, चूहे को बिल्ली ऐसा पार लगाती है पुनः वापस लौटकर ही नहीं आता है। क्या चूहे को बिल्ली पार कर सकती है? कभी नहीं पार कर सकती, क्योंकि बिल्ली का भोजन चूहा है। चूहे को बिल्ली कैसे पार करेगी? उल्टवासी है, इसलिए जो भी बोलूंगा उल्टा ही होगा। मूस भव नाव मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। दादुर मेढक को कहते हैं। मेढक सो रहा है, सर्प पहरा दे रहा है। सर्प मेढक से कह रहा है कि तुम निश्चिंत सो, मैं पहरेदार हूं, मैं द्वारपाल हूं, कोई डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा। सांप क्या चूहे के नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देगा? सांप तो चूहे को खा जाता है। सोए दादुर सर्प पहरिया, मेढक को भी खा जाता है। मेढक सांप का भोजन है। एक बहुत अच्छा दोहा है, हरि चले हरि को मिलन, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि मां गिरे, तब हरि भय उदास। यानी सांप मेढक को मिलने चला और मेढक जल के पास बैठा था, और जब मेढक ने सांप को देखा तो मेढक कूदकर जल में गिरा, तो हरि भय उदास, तो सांप उदास हो गया कि मेरी शिकार चली गई। हरि माने सांप भी होता है, हरि माने विष्णु भगवान भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने जल भी होता है। हरि के अनेक अर्थ होते हैं। वर माने श्रेष्ठ भी होता है, वर माने दूल्हा भी होता है, वरदान माने आशीर्वाद भी होता है। हरि चले हरि को मिलन, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि मां गिरे, तब हरि भय उदास।
तो सांप मेढक से कहता है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपका पहरेदार हूं। जबकि सच्चाई यह है कि सांप मेढक को खा जाता है, मेढक की रक्षा कभी नहीं करता। लेकिन मेढक इतना भोला भाला है कि सांप के ऊपर भरोसा कर लेता है और बड़ा खुश होता है कि ऐसा सांप मिला जो मेरे जिंदगी का कवच कुंडल बन गया, रक्षक बन गया। कई जगह आप देखते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। सांप रक्षक नहीं बन सकता है, मेढक के लिए वो भक्षक ही होता है। लेकिन कई भोले भाले लोग भक्षक को रक्षक मान करके विश्वास कर लेते हैं और जब वे विश्वासघात करते हैं पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। याद रखना, गांव का कोई व्यक्ति तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना नुकसान तब होता है जब तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने में लग जाता है। आश्रम का नुकसान कोई अलग का व्यक्ति कुछ करना चाहता, उतना नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन आश्रम में रहने वाला संत जब कोई नुकसान करने पर तुल जाता है तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो सब जानता है कहाँ क्या रखा हुआ है। चुट्टा है, निकाल ले जाएगा सब। इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे। जो घर का भेद जानता है, विभीषण जानता था, उसने लंका को ढहा दिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सारा भेद किसी को मत बताओ, शाबाशी में भी मत बताओ, वाहवाही में मत बताओ, खुशी में भी मत बताओ, गुस्सा में भी मत बताओ, ज्यादा किसी के प्रेम में डूब कर भी मत बताओ। मनसा चिंतितम द्रच्छो एद मंत्रम गूढ़म चा अपनियोजयेत्। नीति शास्त्र में लिखा है कि आपके मन में जो अच्छे विचार भी हैं उनको सबसे कहना नहीं चाहिए, अन्यथा वे विचारों में बाधाएं पड़ सकती हैं। थोड़ा सा अंदर भी रखो। अर्थनाशम मनस्तापम दुश्चरितानि च। आपके धन का नाश हो गया हो, तुम्हारे मन को किसी ने पीड़ा दिया हो और आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया हो, शास्त्र कहता है इस बात का प्रचार न करना, अन्यथा जो धन गया तो गया, जो इज्जत बची है वो भी चली जाएगी। इसलिए किसी से मत कहो कि मैं वहाँ ठगा गया हूँ, कोई बात नहीं है, ठग ने ठग लिया है। और कबीर साहब तो ठगों को भी समझा रहे हैं कि ठगई छोड़ो, ठगो मत किसी को, और ठगना ही है। तो सबसे बड़ा ठग जो तुम्हारा मन है, जो सबको ठगता घूम रहा है और जिससे पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ नर नारी ठगा चुके हैं, अगर तुमको ठग बनना है तो इस मन रूपी ठग को ठग लो, अन्यथा ठगई करना छोड़ दो। ठग भाषा समझते हैं आप? हाँ ठीक है, ये समझ में आ गई। ठग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो नए नए तरीकों से लोगों को ठगते रहते हैं। तुम कहते हो एक बार ठग लेगा कोई, बार बार थोड़े ठग पाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ जो एक बार ठगा जा सकता है उसको फिर बार बार ठगा जा सकता है, क्योंकि ठगने का केवल तरीका बदलना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर से ठगा जा सकता है। तरीका बदलो बस। आप ये मत समझना गुरुदेव भी ठग का काम जानते हैं क्या? मैं नहीं जानता, मैं किसी को ठगा ही नहीं। हाँ इतना ज़रूर है, कुछ लोगों ने हमको भी ठगा है। मैं बड़ा होशियार हूँ फिर भी ठगा गया हूँ। आज हमारा एक प्यारा भक्त है